नंबर तो वही होगा। एक मिनट हो जाओ, देख करके अच्छी लग रही है। मेरा 1 मिनट का टाइम है। हेलो, हाँ जी, राम राम जी। और टाइम हो चुका है, देखिए नए फ़ोन में 12:42। ये मेरी मम्मी भी फ़ोन देख रही, देख लो। लो, ये मेरे पापा, दिखाइयो दिखाइयो अपने हाथ दिखाइयो। देखो मेरे पापा के हाथ, देखियो काम करते खेत में कैसे हो रहे। और मेरी माँ बैठी फ़ोन देख रही, देखो कैसे। इसको सुनने का पानी पिलवा लो, वो सब तक सोने लगेगा। और मेरी बाण लौट रही बिस्तर देखिए उठा के। और मेरी ये छोटी सी लड्डू, या क्या कर रही है, या क्या कर रही है? देखिए, हाँ दिखा। रोटी ले क्या? तो भाई ये है हमारा फैमिली टाइम। हाँ जी, राम राम जी, सूर्य की नमस्कार अगेन एंड अगेन। तो भाई बहुत बड़ी बात है, क्या दिखाना चाह रही थी? काफी पढ़ लगी यार। देख भी लिया कर, बढ़िया लगी घर पर। 1 मिनट इसका डिजाइन नोट कर ले। हाँ सही तो नोट कर लिया, सही कह रही तो मम्मी इसका। हाँ जी, राम राम जी, आप सभी को हृदय से नमस्कार, आभार, अभिनंदन आप सभी का। और आपके सहयोग की कामना करते हैं, आपकी बेटी, आपकी होस्ट एंड दोस्त। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे शब्द हैं, बहुत सारा वो सत्य है जो आज असत्य ने ढक लिया है। और मैंने कुछ लाइनें लिखी हैं, ना आप सत्य को भांप सकते हैं, ना ही सत्य को आप नाप सकते हैं। ना आप सत्य को भांप सकते हैं, ना ही सत्य को नाप सकते हैं। मैंने देखी है पिता के हाथों की वो रेखा, मैंने देखी है पिता के हाथों की रेखा, मैंने देखी है माता के चेहरे की झुर्रियाँ। ये जो पीड़ा है बिना कहे भी, ये जो पीड़ा है बिना कहे भी बिन गया जैसे एक कीड़ा है। अब न रही लिहाफ में गर्माहट, अब न रही लिहाफ में वो गर्माहट। देखी है मैंने, देखी है मैंने वो बुझती लो की चाहत। मैंने उन चंद फकीरों को देखा है, सर्द ऋतु में पापा के हाथों की लकीरों को देखा है। मैंने उन चंद फकीरों को देखा है, सर्द ऋतु में पापा के हाथों की लकीरों को देखा है। मैं दुआओं में नहीं थी, फिर भी बद्दुआओं में हर उस लड़की को दुआओं के लिए देखा है जो कहती नहीं, ऐसे कायदों में फ़ायदों में जो रहती नहीं। आँखों में अश्रु होते हैं, फिर भी उन अश्रुओं को बाहर बहती नहीं। मेरे पापा मेरे लिए किसी भगवान से कम नहीं है। किसी भी भगवान से कम नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने अस्तित्व को मिटाया है, तब जाकर हमें बनाया है। उन्होंने अपनी खुशियों को त्यागा है, उन्होंने अपने जिस्म को लुटाया है, घसाया है, यूँ कह दीजिए तिल तिल। आज के पिता क्या जाने पिता होने का त्याग और सम्मान और प्रेम, क्या जाने आज के पिता। वे छीना झपटी जानते हैं, मैं करना जानते हैं। उन्होंने कौन से संघर्ष किए हैं, उनके हाथों में कहाँ लकीरें हैं, उनकी पैरों में कहाँ फटी हुई दरीरें हैं। वे बोल देते हैं, कह देते हैं ये हमारा है, वो हमारा है। वो भी थे जो कहते नहीं थे कि कुछ भी हमारा नहीं है, सब तुम्हारा है। वो बात बात में सुनाते हैं, बहाने लगाते हैं, अफवाहें बनाते हैं और झूठ को सच की तरह बनाकर ऐसे परोसते हैं जैसे वो ही सच के खुदा बन बैठे हैं।
और आज के मनुष्य को ये गलतफहमी है कि वह स्वयं को पता नहीं किस तरह से क्या मानकर बैठ चुका है। कहा था ईश्वर ने कि पिता परमेश्वर है, कहा था ईश्वर ने कि पति परमेश्वर है, परंतु आप जिस तरह की रचना आज बन चुके हो स्वयं में, आप ईश्वर के धूल के कण के बराबर हो। तो ऐसी भ्रांतियां ना पाले, और शब्दों से नहीं, त्याग मनुष्य के जीवन से दिखता है। किसी भी शब्द से, किसी भी भाषा से, किसी भी वाणी से, चाहे वो कितनी भी सुगर कोटेड हो, कितनी भी मधुरता से बोली गई हो, सुगर कोटेड हो, कितना भी दिखाने के लिए अच्छा बोला गया हो, त्याग आपके जीवन से दिखाई झलकता है, आपकी जीवन शैली से पता चलता है, आपके जीने वाले तरीके से, सलीके से, आपके उठने बैठने के तरीके से, आपके कहने और सुनने के सलीके से पता चलता है। केवल मात्र आप बोल दो दिखाने के लिए कितना भी अच्छा, केवल मात्र आप अच्छे से फैंसी से कपड़े पहन लो, डिज़ाइनिंग पहन लो, ब्रांडेड पहन लो, कितना भी हाई लेवल का पहन लो, इंटरनेशनल पहन लो, ऐसे नहीं दिखता। और हमारी संस्कृति हमारी है, हमारी पहचान है, हमारे लिए आदर्श है, प्रेरणा है, सब कुछ है। और हमारी संस्कृति में हमारे ईश्वर भी है। तो मेरे पिता में मेरे ईश्वर है, और मेरी संस्कृति मेरे लिए पूजनीय है, और मेरे पिता मेरे लिए पूजनीय है। उनका कष्ट मेरे लिए पूजनीय है, उनकी सहन शक्ति मेरे लिए पूजनीय है, उनका त्याग मेरे लिए पूजनीय है, जिन्होंने कभी मैं शब्द को यूज ही नहीं किया, प्रयोग ही नहीं किया अपने जीवन में, जिन्होंने अपने वस्त्रों को देखा नहीं, जिन्होंने अपने पैरों में पड़ी दरारों को देखा नहीं, हाथों में पड़ी दरारों को देखा नहीं, जिन्होंने अपने स्लीपर्स को देखा नहीं, कुछ भी नहीं देखा शायद उन्होंने अपने लिए। वो होते हैं असली पिता। आज के पिता तो पता नहीं कौन से पिता बने बैठे हैं, अपने से आगे कुछ देखते नहीं, अपने से पीछे कुछ दिखाई नहीं दिया उन्हें कभी, मैं से आगे कुछ उन्होंने सोचा ही नहीं कभी। अन्यथा क्यों होते हैं रिश्ते खराब, अन्यथा क्यों होते हैं ये संबंध खराब, ऐसे जो दुनिया में रिश्ते खराब हो रहे हैं, मरने मारने की बातें हो रही हैं, गिराने की बातें हो रही हैं, छल कपट की बातें नहीं, छल कपट हो रहा है। मेरा धन, मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरे पैसे, मेरा घर, मेरा कारोबार, मेरा सब कुछ, मेरी धरा, मेरा वो, ये मेरा वो, हर बात में मैं से आगे कुछ है ही नहीं। क्षमा कीजिए, हम नहीं जानते उन मैं वाले लोगों को, हम नहीं जानते। हमें मुक्ति दीजिए, हमें बाहर कीजिए ऐसे रिश्तों से, ऐसे बंधनों से, ऐसे लोगों से दूर ही बेहतर है। हम अपने जीवन को अपने लिए जीना चाहते हैं, अपनों के लिए जीना चाहते हैं, अपने माता पिता के साथ रहना चाहते हैं। हमें नहीं चाहिए कोई भी पति, कैसा भी पति, किसी भी प्रकार का कोई मनुष्य हमें नहीं चाहिए अपने जीवन में। ये मेरा निर्णय है। मैं ये भी नहीं कह रही कि मैं एक छोड़कर दूसरा अपना लूँगी, ऐसा कुछ नहीं है, मूर्खता है ये। परंतु मैं एक भी नहीं चाहती, मैंने चाहा ही नहीं था, और जो मैंने चाहा नहीं था मैं उसे स्वीकारती भी नहीं। अब वो मेरे पिता की आज्ञा थी, जिस आज्ञा को मैंने अपने आदर्शों में, अपने संस्कारों में रखा, उनके इच्छा को, उनकी आज्ञा को, उस आज्ञा को मैंने स्वीकार किया, उसका अनुकरण किया, उस मार्ग पर गई मैं। परंतु मेरा अब स्वयं का निर्णय है, और मेरे माता पिता मेरे निर्णय के साथ हैं, और मैं आपको जल्द ही अपने माता पिता से भी बात कराऊंगी। सभी को मैं उनके विचार भी आपके सामने रखूँगी, और मैं चाहूँगी कि आप सुने उनकी बातें भी। और ये मेरा स्वयं का भी निर्णय है, और मैं बालिग नहीं हूँ अब, मतलब मैं नाबालिग नहीं हूँ अब, गलत बोल गया था भाई, छोटी नहीं हूँ, इतनी छोटी नहीं हूँ कि मैं अपने निर्णय स्वयं ना ले सकूँ। और यदि मेरे निर्णय लेने का अधिकार स्वयं मेरे माता पिता को है, इससे अन्यत्र किसी को नहीं है। मेरे जीवन के जो निर्णय अब तक लिए मेरे माता पिता ने लिए, सारे निर्णय मैंने आज तक अपना कोई निर्णय नहीं स्वयं लिया, परंतु मेरे माता पिता अब मान चुके हैं कि मैं अपने निर्णय लेने के लिए
उचित हूँ, सही हूँ, बालिग हूँ, यूँ कह दीजिए, समर्थ हूँ, यूँ कह दीजिए कि उन्हें अब लगता है कि उनके बच्चों के फ़ैसले में स्वयं ले सकते हैं, या उनके बच्चे अपने फ़ैसले स्वयं ले सकते हैं, और इस बात को वे मानते हैं, स्वीकारते हैं कि जब बच्चे बड़े हो जाएं, 20-25 आउट हो जाएं, तो कुछ निर्णय उन पर छोड़ देने चाहिए, जिससे कि वे अपने जीवन के उतार चढ़ाव, अपने संघर्ष, अपने कॉम्प्लिकेशन या अपने डिफ़िकल्टीज या ऑब्स्टिकल्स जो भी हैं खुद फेस करें, खुद आगे बढ़ें। मेरा भी मानना है ये, और आप भी बताइए इस विचार पे आपका क्या विचार है। लेना ही चाहिए बच्चों को। आप कब तक पीछे पीछे दौड़कर राइट रॉन्ग बताते रहोगे, या उनके हाथ पकड़कर इधर उधर खींचते रहोगे, या अपनी मर्जी से उन्हें भगाते रहोगे। उनके निर्णय उनके हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि आज वे गिरे हैं तो उठना कैसे है, उन्हें चलना कैसे है, बचना कैसे है। अगर वे किसी लग्जरी में या किसी गलत जगह पे खड़े हैं या गलत संगत में चले भी गए हैं किसी कारणवश, तो वहाँ से निकलना कैसे है। तो इसलिए अपने फैसले मत थोपे बच्चों पर। और मैं तो जल्द ही अपने पिता से आपकी बात करवाऊंगी। मेरे पापा भी कुछ कहना चाहते हैं, और अब एक सपना है जो मेरा था, अब धीरे धीरे मुझे लग रहा है, कभी कभी मेरे माँ भी कह देते। पहले तो मेरे फादर ने, आपको बताऊँ ट्रूली क्या था, मैंने उनसे कहा, ये मेरी बात है बहुत पुरानी, तो मेरे पापा ना, बड़े लोगों के होते हैं सपने। मैंने कहा बड़े लोग कौन होते हैं। एक बार मेरे पापा ने कहा, मैंने कहा ये बड़े लोगों के सपने होते हैं, इस तरह के बड़े लोगों की जो होती हैं। तो मैंने कहा बड़े लोग कौन, और सपने तो सपने होते हैं, बड़े छोटे के क्या होता है। बड़े लोगों के सपने क्या होते हैं, बड़े छोटे क्या होते हैं, नहीं होता है ऐसा कुछ। सपने सपने होते हैं, मेरा भी मानना है। बड़ा छोटा कुछ नहीं होता है। आप सपने देखो और सपनों को ले संघर्ष करो और आगे बढ़ो। और दूसरी बात फिर मेरी, अब मेरे माँ पापा भी मेरे सपने में थोड़ा सा विश्वास दिखाने लगे और कहने लगे हैं कब आएगी तेरी बुक। और मुझे खुशी लगी, कब आएगी तेरी बुक। हाँ अब आएगी मेरी बुक, आएगी, एक नहीं आएगी। और मैं लिखूँगी, इतना लिखूँगी, बहुत लिखूँगी, बहुत अच्छे से लिखूँगी यार। कुछ अच्छा लिखूँगी, कुछ अच्छा लाऊंगी आपके बीच। ओके बाय, टेक केयर। बस आपके सहयोग से, आपके आशीर्वाद से नज़र न लगे किसी की, यहाँ आती हुई जो थोड़ी सी हवाएं बदली सी हैं। ओके बाय, टेक केयर एवरीवन।